राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन ठाकुर जी ने गायों की पूजा की थी। बहुत मधुर त्यौहार है। और आज ही के दिन गौशाला में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जो सबसे बड़े शिष्य हुए श्री स्वभु राम देवाचार्य जी महाराज का आज ही प्राकट्य दिवस है। आज ही उनकी जयंती है। श्री स्वभु राम देवाचार्य जी महाराज की, श्री सुशोभना नामनी सखी की, श्री सुशोभना नामनी सखी की जय जय श्री राधे।
गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोरद्वयं सदा यत्र नव नव केली विलासैर् विहरति वृंदावनं तदेव भज। गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोरद्वयं सदा यत्र नव नव केली विलासैर् विहरति वृंदावनम तदेव भज। कह रहे हैं कि गौर श्याम सुनागर मैंने रसिक शिरोमणि चतुर शिरोमणि श्री श्यामा श्याम दिव्य किशोरावस्था वाले अर्थात जुगल किशोर, प्रिया जो भी किशोरी हैं, लाल जो किशोर हैं, वे सदा सर्वदा नव नव केली विलासेर नूतन नूतन नवीन नवीन विलास विलस रहे हैं और विलास करते हुए विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन है जहाँ श्यामा श्याम इस प्रकार की केली कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन का भजन करो, ऐसे वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन की सेवा किया करो। अब देखो, वृंदावन की सेवा करेंगे तो जुगल की सेवा होगी, क्योंकि जुगल का ही धाम है और धाम की सेवा जुगल की सेवा, जुगल की सेवा धाम की सेवा। तो इसका मतलब यही है कि वृंदावन वास करते हुए और सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की जो सामयिक लीला है उनका स्मरण करें। यही वृंदावन का राज है, यही वृंदावन का रहस्य। जैसे कि संग लिए सजनी पिय प्यारी, ये जब ब्यारू के समय आवे तब ऐसी छटा, और जब रास का समय आवे तो रसदयनी रसथली सुहाई। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी एक बार की बात है कि श्री पंडित जी महाराज जी से, मैंने श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज निगम तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव मृत संयुतम और पीवत भागवतम रसमालयो मुहुर्हो रसिका भुवि भाव कहा। तो महाराज इस रस का हमेशा पान कैसे किया जाए, इस रस में हमेशा कैसे डूबा जाए। ये तो मन जो है बड़ा पाजी है, बड़ा बदमाश है, बड़ा बलवान है। ये हम चाहते हैं कि भगवान में लगे, ये चाहता है कि कहीं और लगे और जबरदस्ती बलपूर्वक खींच ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि पीवत रसमालयम, रसालय को, रस सुधा को, रस माने अमृत के घूंट रसिक जन पी रहे हैं। तो महाराज हमेशा अमृत का घूंट कैसे पिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो पंडित जी महाराज ने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया। कह रहे हैं कि जैसे भैया तुम चाहोगे कि हमेशा पीवें, तो इसमें इतने द्वार हैं, इस नगर में 9 द्वार हैं। आँख, कान, मुख, उपस्थ और अनेकों द्वार हैं। नासिका एक द्वार ही है, 9 द्वार है और इन 9 द्वार से ये विषयों का आस्वादन कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि इसके द्वारा भजन करें। जैसे मान लो कोई बर्तन हो और बर्तन में छेद कर दिया जाए, सैकड़ों छेद कर दिया जाए और उसको पानी में डुबाया जाए, उसकी गर्दन में रस्सी बांध करके। मान लो कोई बटलोई है या बाल्टी मान लो या कलश है, उसमें रस्सी बांध करके उसको पानी में डुबाया जाए तो भर जाएगा तुरंत वो, और जो उसको ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, वो सारा पानी गिर जाएगा। तो जब तक आप सेवा करेंगे, नाम जपेंगे, तब तक मन कथा सुनेंगे तब तक मन लगेगा, क्योंकि इसमें अनेकों छिद्र है। छिद्र के द्वारा ये मन अनेकों विषयों का आस्वादन करता है। तो हमें उस बर्तन को भर के रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमेशा पानी में डुबा कर रखो, नहीं तो उसमें पानी कैसे भरेगा।
उसको भर के रखना चाहते हैं तो उसको हमेशा पानी में डुबा के रखो। यही संभव। कहने का मतलब मन को, नेत्र को, कान को, रसना को प्रिया प्रीतम में डुबा के रखेंगे, लगा के रखेंगे, तब तक तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और जहाँ इनसे हटे तो फिर ये वही उत्पात मचाएगा। तपीवत रसमालयम। इसको अगर आपको भजन करना है तो अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम के नाम में, प्रिया प्रीतम के धाम में, प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रिया प्रीतम की केली में, प्रिया प्रीतम की सेवा में, प्रिया प्रीतम के मंत्र में, नहीं तो ये कभी डटने वाला नहीं है। उसमें लगा के रखना होगा। तभी तो कह रहे हैं सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु वृंदा विपिन बिलास। जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास, निरंतर अस प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे। कबहु न छाड़त पास, कबहु न छाड़त पास, कहा कहाँ भाग की जय श्री भट्ट, कहाँ भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास, राधा कृष्ण रस चास। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु वृंदा सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास। ये देखिए श्री भट्ट देवाचार्य जी के द्वारा विरचित जो श्री युगल शतक जी हैं, उसमें जो सिद्धांत सुख है, उसमें सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, माने शास्त्रों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, भक्ति सार कह रहे। मैं प्रिया प्रीतम का वृंदावन का जो कलोल है उसका ही मैं सेवन करूँ, यही हमारी मांग है, यही हमारी याचना है। मैं सेवन किया करूँ। हे प्रियालाल, आप ऐसी मुझ पे कृपा बनाएं कि इसके व्यतिरेक, इसके अलावा और कुछ हमारे मन में तो वैसे कुछ है नहीं। मैं केवल और केवल आपकी लीला, आपकी माधुरी, आपकी केली विलास का ही कान से, नेत्र से, रसना से, मन से, चित्त से इनका सेवन किया करूं, इनका पान किया करूं, इनमें सदा रमण किया करूं। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास। तो जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, मैंने जहाँ वृंदावन में निरंतर जहाँ प्रिया प्रीतम वास कर रहे हैं और सखी जन प्रिया प्रीतम को निरंतर लाड लड़ा रही हैं, उसी रस का मैं सेवन करूं,
उसी अमृत का मैं पान करूं। करो मो रसना यही रस पान, लाडली लालन को मधु अमृत या बिन अचो न आन। लाडली लाल का सुंदर कथामृत, लीलामृत, नामामृत, विलासामृत का हम आचमन करें, पान करें, इन्हीं को आरोगें। और नहीं तो ये जाल छूटने वाला नहीं, ये जाल छूटने वाला है भाई। ठाकुर जी कह रहे हैं ना, देखो ठाकुर जी ने रचना करी है और खुद कह रहे हैं कि मामी वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जो केवल मेरी शरणागति ले लेगा ना, वही इस हमारी अघट घटना पटी सी माया को तर पाएगा, नहीं तो कोई इसे निकाल नहीं पाएगा। केवल हमारी शरण, जानते जो शरण लेता क्या करता है? जो शरण ले लेगा वो सदा प्रिया प्रीतम का स्मरण करेगा, सेवा करेगा, नाम लेगा, उनकी शरण में रहेगा, उनकी चर्चा करेगा, उनका ध्यान करेगा। शरण लेने का यही तात्पर्य होता है। शरण लेने का मतलब उनके हो करके जीना। और सबसे बढ़िया अपने लोगों के लिए इतनी बढ़िया चीज है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो, कुछ देर मंगला कर लो, कुछ देर स्नान कर लो, 9-10 घंटा करो तो भाई चलो 20-20 मिनट में ही कर लो, 30-30 मिनट में ही कर लो। मैंने देखो ऐसा है ना कि प्रिया प्रीतम से दूरी बना करके हमें कभी सुख शांति मिलने वाली ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मा जी भी अगर आ जाए कहें कि बेटा मैं तुझे सुखी कर दूंगा, चिंता मत कर, तुम मन को भगवान से हटा करके रखे कर, मैं तुझे सुखी कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे। सुखी शांति आनंद जलन तभी मिटेगी जब हम प्रिया प्रीतम से जुड़ेंगे। तो अपने पास इतनी बढ़िया चीज है कि उतना तो खैर कोई कर नहीं पाएगा, तो कम से कम थोड़े थोड़े उनसे संबंध बना के रखे, मंगला करावे, जैसे बने टूटे फूटे। ऐसी बात नहीं कि भाई वो खिसिया जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा। पाप नहीं लेगा भाई। प्रिया प्रीतम बड़ी उदार चूड़ामणि है, बहुत उदार चूड़ामणि है। चूक परे परे हरहि न काबहु, चूक परे परे हरहि न काबहु, सबहि भांति दया के आकर, ये भांति दया के आकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। चूक परे परे, अगर आपको सेवा में, स्मरण में, ध्यान में अगर कोई गलती भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए, तो प्रिया प्रीतम दंडित नहीं करेंगे कि चूक परे परिहर ही न कबहू। परिहरना मन होता भगा देना, त्याग देना। ये कहते हैं ना, हम दोष परिहार कर रहे हैं, मैंने दोषों को मैं हटा रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं चूक परे परिहर ही न कबहू, मैंने किसी भी अवस्था में शरणागत को प्रिया प्रीतम त्यागती नहीं। कितनी भारी गलती हो जाए फिर भी नहीं, तो साधु काहे को गलती करेगा वो। और थोड़ी सेवा में अगर त्रुटि हो भी जाती है तो उदार चूड़ामणि उसको क्षमा कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए सेवनीय है, आराधनीय है, उपासनीय है, स्मरणीय है, चिंतनीय है, जप योग्य है तो प्रिया प्रीतम। कह रहे हैं इसमें कि वृंदावन में वृंदावन मति मधुरम तदेव वंदे हम, राधा कृष्णा विवतौ राधा कृष्णौ सदा रतौ यत्र। देखो राधा कृष्ण के समान तो राधा के समान राधा जी हैं, और कृष्ण के समान कृष्ण है, प्रिया जी के समान प्रिया जी हैं, और प्रीतम के समान प्रीतम। इनका कोई
दूसरा इनका स्थानापन है ही नहीं, इनके समान कोई है ही नहीं। राधा और कृष्ण अभिन्न है, मतलब अभिन्न है और अद्वितीय हैं, इनकी कोई बराबरी कर सके। जो गीता जी में कही है ना कि हमारी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो हमसे अधिक होने की तो बात ही नहीं है। मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो कहे राधा कृष्णा विव तौ राधा कृष्णौ सदा रतौ यत्र। राधा कृष्ण के समान राधा कृष्ण नहीं है, और वे ही श्री धाम वृंदावन में जुगल सरकार रमण कर रहे हैं। तो यही तो अपना है ना, मंगला से लेकर के संयम तक यही है। प्रिया प्रीतम रमण कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, विलास विलस रहे हैं, मंगल कुंज में, स्नान कुंज में, श्रृंगार कुंज में, वन विहार में पधारते हैं। तो नाना प्रकार की भांति भांति की समयानुसार, ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुरूप लीला विलसते हैं। मैंने इतनी बढ़िया चीज मिली है, इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है, अधिक से अधिक इसे काम ले, नहीं तो शांति नहीं, कभी शांति नहीं। त्यागा शांति निरंतरम, त्यागा शांति निरंतरम। विषयों को त्यागने से ही ज्यादा शांति मिलती है। और विषयों को त्याग करके और इनको जब उसको आस्वादन करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो सुख सागर में डूब जाता है। सुख सागर, उसको मैंने शाश्वत शांति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है, निरंतर वाला जो सुख है उसको प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं वृंदावनमिव वृंदावन मति मधुरम तदेव वंदे हम। वृंदावनवत, और वृंदावन के समान कुछ है भी तो नहीं ना, वृंदावन के समान वृंदावन ही है, और राधा कृष्ण के समान राधा कृष्ण ही है। अर्थात ऐसे जो अद्वितीय वृंदावन है, ऐसे जो अद्वितीय श्री राधा कृष्ण हैं, श्यामा श्याम हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वृंदावन की भी और श्यामा श्याम की भी मैं वंदना करता हूँ। कहने का मतलब दोनों के कोई सानी नहीं है, ये अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, लोकोत्तर है। तो सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है कि हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं कि मंगल आदि शयन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण। मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक हमारा जो भक्त होता है, जो निम्बार्की होता है, जो हरिप्रिया सखी हितु सखी श्रीरंग देवी सखी जी के आश्रय में रह करके उनका हो करके जीवन धारण करता है और उनके सिद्धांत, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो क्या करता है? मंगल आदि दय शयन पर्यंत लो, मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक सेवन के सुख ही को धारण, कि मैं इन लीलाओं का सेवन करूंगा, इनका पान करूंगा, इनका स्मरण करूंगा, ऐसा उसने व्रत धारण किया हुआ है। सेवन के सुख ही को धारण, भूल कभू सपने न रमे, मन वाद विवाद विषाद विकारण। भूल के वाद विवाद में, ऐसे वैसे कामों में वो नहीं पड़ता है। भूल कभू न में मन वाद विवाद विषाद विकारण। और करता क्या है कि पावन नाम प्रिया हरि, मैंने राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, प्रिया और हरि का नाम, पावन नाम प्रिया हरि को कियो सदा मुख से जो उच्चारण। और प्रिया जी का नाम लेता रहता है, प्रिया प्रीतम का नाम लेता रहता है, और प्रिया प्रीतम के केली का पान करता है। तो जानते क्या होता है? फिर आगे कह रहे हैं कि सो हरि व्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी कि जाऊं बारन। ऐसा जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सिद्धांत को जो मानने वाला है, सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, वो सदा सुख के सागर में डूबा रहता है, सुख में मग्न रहता है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी, वो प्रिया प्रीतम के निकुंज में निवास कर रहा है। भाई प्रियालाल का मन ही मन दर्शन कर रहा है, अंतर्मानस में उनकी सेवा कर रहा है, उनका नाम ले रहा है,
उनको समय अनुसार कभी वन विहार में जा रहा है, कभी सिंहासन पे बैठा रहा है, कभी उन दोनों की सेवा कर रहा है, कभी भोग लगा रहा है, कभी आरती उतार रहा है, कभी उनकी रूप माधुरी देख रहा है, कभी उनके गुणानुवाद कर रहा है, कभी चौंठ ढोर रहा है, कभी दर्पण दिखा रहा है, कभी मिष्ठान खवा रहा है, कभी जल पिला रहा है। तो कह रहे हैं सो हरिव्यासी, ऐसा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सिद्धांत को मानने वाला सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, वो मानो सुख का राशि स्वरूप है, बड़ा सुखी है वो, उसके रोम रोम से सुख झर रहा है, परम सुखी है। और निकुंज निवासी, वो जीते जीते भी निकुंज में निवास कर रहा है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बारन, मैं उनकी बलिहारी लूँ। मैंने बड़े बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका मन इसमें लग रहा है, प्रिया प्रीतम को लाड ला रहे हैं। ऐसे हरिव्यासी साधक, ऐसे हरिप्रिया सखी के अनुगत साधक को मैं बार बार बलिहारी ले रहा हूँ, बलिहारी ले रहा हूँ, बलिहारी ले रहा हूँ। हमारे निम्बार्क भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि सदाराधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, हमारी जिह्वा, हमारी जीव सदा राधा नाम जपे, राधा 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 जपती रहे। सदा न जपे तो कुछ समय जपे, कुछ घंटा जपे। सदाराधिका नाम जिह्वा ग्रतः स्यात्, सदाराधिका रूप अक्ष अग्रे, हमारी जो आंखें हैं उनमें प्रिया प्रीतम का रूप समाया रहे। तो देखो यस्मदादि प्राणी है ना, ये माया मोह में फंसने वाला प्राणी, इसकी आंखों में प्रिया प्रीतम कैसे समा जाएंगे? इसमें तो संसार समाया हुआ है। तो बारंबार कोशिश करे प्रिया प्रीतम की कोई छवि रखे, कोई प्रतिमा रखे, बार बार उनके अधर निहारे, कपोल निहारे, भौहों को निहारे, केश निहारे, प्रिया जी के भेंदी निहारे, प्रिया जी की बुलाक निहारे, नासा पुट में जो वेसर निहारे, चिबुक पे दिठौनी है, कपोल पे पत्रावली है, ग्रीमा है, नील कंचु की और अरुण वर्ण की लहंगा, और ऐसे ही जो आवृत, जो वस्त्रों से आवृत हैं चरण कमल है, उनको बार 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 बारंबार उनका ध्यान करे, स्मरण करे, तो एक समय आएगा कि आंखों में वो समा जाएंगे। नहीं तो सामान्य प्राणी के हृदय में कैसे समा जाएंगे वो भाई? ये जो बाणी ग्रंथ में इसमें जो कह रही है ना, वो नित्य सखी हैं, कह रही है कि सदा बसो मम भाल, कि सदा हमारे हृदय में वास करिए। कौन बोलता है बीच में भाई? कोई बिल्कुल मत बोलो। सदा बसो मम भाल, सदा बसो मम भाल। तो ये हरिप्रिया जो कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया परम धन जोरी सदा बसो मम भाल, कि हे परम सुंदर जोरी श्यामा श्याम, आप कृपा करके हमारे हृदय में वास करिए, हमारे हृदय में वास करिए। सामान्य प्राणी, तो सामान्य प्राणी क्या करे? जो साधक वर्ग है वो बार बार उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें और उनको सर्वोपरि वस्तु मान लें कि हम, माने हमारे को कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना जमीन मिलेगी, ना घर मिलेगा, कपड़ा भी जब पधारेंगे तो उसको उतार दिया जाएगा। तो हमारे हृदय में हमारी संपत्ति, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक बोरी, प्राण प्रतिपालक बोरी, सदा प्राण पति पालक बोरी, प्रतिपालक बोरी।
एरी मेरी प्राणन की आधार, एरी जुगल एरी जोरी जुगल किशोर। मेरी प्राणन की आधार, एरी जोरी जुगल किशोर। तो जानते हैं, नेत्र से, कान से, जीभ से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, प्राण से, कर कमल से, हाथ से, मैंने हर तरफ से, रोम रोम से प्रिया प्रीतम को ही भरना है। और नहीं तो बड़ा घाटा लगेगा, बहुत भारी घाटा। उस घाटा की पूर्ति कोई नहीं करेगा। इसलिए मैंने यही हमारे कह रहे हैं ना कि श्री हरिप्रिया से जो कह रही हैं कि मन माधुर्य रस माही समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। और अगर कुछ वर्षों आपने कर दिया ना, तो आपको वही पकड़ लेगा। मैंने आप समय पे वो बातें आपको वो भजन करा लेंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कुछ महीने साल करेंगे तो हो सकता मन नहीं लगे, क्योंकि वृंदावन का यही भजन है, वृंदावन का यही सार है, वृंदावन का यही रस है। हमारे माँ वाणी जी के अंत में कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। समग्र सुखों का सार। और हम निम्बारकी हैं तो देखो, हमें तो वो विरासत रूप में मिली हुई है भाई। और इसको छोड़ के कहीं और धावेगा फिर तो घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। नहीं, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। और वो नित्य बिहार प्रसाद रूप में मिला हुआ है। अधिक से अधिक समय उनका चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे तो एक आदत बन जाएगी। आदत जैसे कोई आदत लग जाए छूटती नहीं है, फिर वही नहीं छूटेगी। वो बीमार भी पड़ेंगे, हाथ पांव टूट भी जाएगा, उस समय भी उनका चिंतन होगा, उस समय भी मन उनका स्मरण करेगा, चिंतन करेगा। नहीं, अगर अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, तो थोड़े से बुखार में सारा भजन छूट जाएगा। हाँ, तुरंत छूट जाएगा, क्योंकि अभी उसमें रसानुभूति नहीं हुई, अभी उसमें रस नहीं आया है, उसमें अभी आनंद नहीं मिल रहा है। तो बदन बिलोकन में नया घाट, न बिलोकन में नया घाट। बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घाट, न बिलोकन बदन बिलोकन में नया घाट। बदन बिलोकन नया घाट। पलन लगे पल रहे थकित हुए, पलन लगे पल वे डगा भरी चलो न जा, भरी चलो न जा। बदन बिलोकन में नया घाट। बदन बिलोकन में नया घाट। बदन बिलोकन में नया घाट, यही देखना है। प्रिया प्रीतम एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं। प्रिया जो प्यारे के और प्यारे प्रिया जो के
प्रियाजू का मानो मुख स्वर्ण कमल खिला हुआ है और प्यारे का नेत्र मानो मधुप उसको पान कर रहे हैं पलक रूप प्याले से। और इधर प्रियाजू के नेत्र मानो जो वो भृंगी श्रेणी है और प्यारे का जो इंदिवर जैसे मुख कमल खिला हुआ है उनकी माधुरी को वो पान कर रही। इन्हीं को चुपचाप बैठ करके निहारना है। एक झांकी ये हो गई और फिर कह रहे हैं कि डग भरी चलो ना जा। वो आगे चलना चाह रहे हैं लेकिन ऐसी आसक्ति है, इतना मन अटका हुआ है, चित्त को इतना सुख मिल रहा है, बुद्धि एकदम उसमें पंगु हो गई है, चित्र खींच रहा है, मानो वो चित्त पे वो प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी उभर रही है। प्यारे के चित्त पे प्रियाजू की, अब प्रियाजू के हृदय पे प्यारे की आंखें उनको पी रही हैं, रूप आंसू पी रही हैं। और ये लीला दाएं और बाएं और खड़ी आगे की तरफ सहचरी प्रिया प्रीतम की लीला देख रही है। यही तो नित्य विहार है। इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसको छोड़ेंगे तो इसे आपको हल्की चीज मिलेगी, इसे हल्की चीज मिलेगी। कभी वन विहार पधारे हैं, कैसे डग बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ाते हैं ना, तो जहां जहां राधा प्यारी चरण धरत, तो जब प्रिया जी यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो वहाँ चरणों में बड़े सोने की सुंदर मणिजटित नूपुर हैं और उसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं, घंटी गायें हैं, वो धरती हैं तो बहुत सुंदर विशेष शब्द निकलते हैं। माने नूपुर की आवाज, नूपुर के शब्द, तो कान लगा करके सुनिए कि प्रिया चरण धर रही हैं, ऐसी आवाज होती होगी, ऐसी आवाज होती होगी, ऐसी आवाज होती होगी, तो किस दिन आवाज आ जाएगी वो। और जब आप उसके लिए बैठेंगे ही नहीं, प्रिया जो माला धारण करती हैं तो माला ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे डुलती है, उसको स्मरण करेंगे तो एक दिन आ जाएगी। प्रिया जी के नासा में बुलाक कहते हैं, वो बड़ा शुक्ल वर्ण का है, कोई कहता नहीं वो तो नील वर्ण का है, कोई कहता नहीं नहीं वो तो पचरंगी है, मोती जो है उससे अनेकों रंग की आभा निकल रही है। ऐसे उसको बिचारी एक दिन वो सामने आ जाएगी कि नहीं नहीं, ना नीली है, ना पीली है, ना कैसी है, ऐसी है। और नीली भी सही है, पीली भी सही है, शुक्ल वर्ण की भी सही है, पचरंगी भी सही है, सतरंगी भी सही है। संतों ने कही तो गलत थोड़ी नहीं कही है। नासाबारे सुबरनी मधे, नासाबारे सुबरनी मुक्ताहल छवि दे, ताहल छवि दे, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को, नित ही चुराए ले, चुराए अति चंचल चित प्राण प्रीतम को, नित ही चुराए ले, चंचल चित प्राण प्रीतम को, नित ही चुराए ले। प्यारी के बदनार विंद की लेत बलैया लाल। इसी को देखिए ना कि प्रिया जो प्रसन्न बजना राज रही हैं और प्यारे उनके मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं। और कभी कभी भय लगता है कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए, मेरी अला बला न लग जाए, कहीं हमारी तीक्ष्ण जो आँखों का भार है वही प्रिया जो को भार न लग जाए। तो प्रिया जो की बलिहारी लेते हैं, नेत्र की बलिहारी ले रहे हैं, मुख की बलिहारी ले रहे हैं, अधर की बलिहारी, मुखमंडल की बलिहारी ले रहे हैं। और प्रिया जो दूर थोड़ी ना है, 1 फुट की दूरी है, 6 इंच की दूरी है, बहुत करीब में है ना। प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, और बिल्कुल उनके मुखार बिंद को
मुखार बिंद को, अधरार बिंद को, नेत्रार बिंद को निहार रहे हैं। यहाँ तो ऐसी लीला है, कहते हैं मधुर धाम है, मधुर केली है, मधुर लीला है। और कभी इसको विचार लीजिए कि बहुत सुंदर लाल जी की जो नील नील कलाइयाँ हैं, नीलमणि की जो छटा होती है, ये करतली लाल लाल सी हैं, ये नीलाभ नीलाभ उर्नाभ है, इससे सुंदर पत्रावली है, उंगलियां रंगी हुई हैं। और उसमें लाल जी जो हाथ से दूध की पकौड़ी होती है उसको लेते हैं, प्रिया जी को लड्डू खवा रहे हैं। हाथ में सुंदर दूध का पात्र है या खीर का पात्र है, उसको लेके प्रिया जी को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिया जी का भी मुख आएगा, लाल जी का भी मुख आएगा। और कैसे मुख पे भाव प्रकट हो रहे हैं ना, प्रिया जी के खाने की, मैंने उसको ग्रहण करने की इच्छा उनको है कि नहीं है, कि वर्जन कर रही हैं, कि मैंने मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं उनके द्वारा जो अर्पण किया जा रहा है। रोज रोज अनेकों अनेकों भाव है ना, तो अपने दो चार भाव उसमें महावाणी जी में दिया गया है, उसी के अनुसार बार 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 चिंतन करेंगे। क्योंकि रूप रसिक हरिव्यास के घर ही को व्यवहार। रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि भैया ये हमारे घर का धंधा है, हमारे घर का रोजगार है, ये हमारे घर का व्यवहार यही है। किसान का बेटा है तो किसान ही जानता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी व्यापार का कर्म जानता है। तो हमारे घर का व्यवहार क्या है कि प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने, मंगला स्नान, वन विहार, श्रृंगार, सिंगार आरती, फिर वन विहार, फिर कुंजों में विहार लीला, ये हमारे घर का व्यवहार। हमारा घर रंग देवी जी का परिवार ही हमारा परिवार है, हम उन्हीं में के हैं। हम वहाँ से बिछुड़ गए, हमसे कुछ अपराध बन गया है, या ठाकुर ने निकाल के फेंक दिया, जा भाई तो तुझे मृत्युलोक में डाल रहा हूँ, और पुनः हमें वही जाना है। वहाँ से हम निकले हुए हैं, वहाँ से भगाए गए हैं, या वहाँ से बिछुड़ गए हैं, और फिर वहाँ जाने के लिए साधु लोग, संत लोग, आचार्य गण रास्ता बताएं कि भाई मेरी बात मान ले, तू इस रास्ते से वहां पहुंच जाएगा। तो वही रास्ता है। प्रातः काल ही उठ के धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाव, या को यह उपाव। या अनुक्रम करी जे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्भरहि। मैंने इस प्रकार जैसा मार्ग बताया है आचार्यगण ने, उसके अनुसार चलोगे तो धीरे 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 मोह कम होने लग जाएगा, ममता कम होने लग जाएगी, आसक्ति कम होने लग जाएगी, अरुचि पैदा होने लग जाएगी, और प्रिया प्रीतम में रति प्रेम विशेष झुकाव होने लग जाएगा। कह रहे ना कि हो सकता है 2 दिन में न हो, लेकिन सनय सनय जगते निर्भर है। धीरे 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 जैसे जैसे नाम अंदर जाएगा, हृदय में जाएगा, हृदय से वो जब बीमारी फैलेगी धीरे धीरे रोम रोम में जाएगी, तो सनय सनय जगते निर्भर ही, परम धाम परिक्रम दिवस ही। और फिर परम पद, परम धाम, वृंदावन धाम का अधिकारी हो जाएगा। और श्री हरिप्रिया हितु संग, यहाँ श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो, अनेकों सखी हैं, श्री हितु जी, हरिप्रिया जो, सुशोभना जो, परमा सखी जो हैं, मधुरा सखी जो हैं, माधवी सखी जो हैं, श्यामा सखी जो हैं, कृष्णा सखी जो हैं, भागवती सखी जो हैं, अनेकों सहचरीवृंद। तो श्री जगत सनय शनय जगते निर्भर ही, परम धाम परिक्रम दिवस ही, श्री हरिप्रिया हितु संग लसई। एक देखिए यहाँ सामने एक बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा हुआ है। हाँ, कह रहे हैं बलि अंत समय जहाँ जाऊन है, कि बलिहारी जाऊं, अपने मन को समझा रहे हैं कि भैया जहाँ अंत समय में हमें जाना है, तहाँ जीवत ही किन जाइए। जो जहाँ अंत समय में हम पहुंचना चाहते हैं, वहाँ जीते जीते क्यों नहीं जाते हो भाई? तो पूछा भाई जीते जीते कैसे जाएंगे? कहते हैं कि मरने से पहले क्यों वहाँ जा नहीं सकता है, कि हाड़ मास का शरीर वहाँ जाता नहीं है। तो कह रहे जीते भी जा सकते हो। तो उन्हें पूछा कि गुरुदेव कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक काम कर, उनका चिंतन किया कर। उनका चिंतन करेगा ना तो उनके पास ही पहुंच जाएगा, जीते जीते उनके पास पहुंच जाएगा।
बोली अंत समय जहाँ जाम न है, तहाँ जीवत ही कि न जाइए जो। एक बार की बात है कि अभी से मैंने एक उदाहरण है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने सुनाया था कभी, कि एक महात्मा रहते थे। मैं देखिए चिंतन का प्रभाव क्या होता है। एक महात्मा रहते थे एकांत में। संजोग से कुछ दिन के बाद एक उनके बगल में पता ना क्या सूझी, क्या हुआ, कैसे उसका मन बदला। एक वेश्या थी, वो महात्मा जी कुटिया से मानो 50-100 मीटर की दूरी पे उसने अपना एक घर बना लिया और वो वहीं रहने लगी। और उसके जितने मित्र यार दोस्त थे वो उसके पास आने लगे। तो महात्मा जी बहुत भजन करते थे। अब महात्मा जी चिढ़ने लगे उस वेश्या को देख करके, और धीरे धीरे भजन का कम होने लगा। और फिर दरवाजे पे बैठ जाते, कहते एक आ गया उसके घर में, फिर दूसरा आ गया। तो एक ईंट के मैंने ढेला वहाँ धर देते थे माटी के, कि एक आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5 आए थे। सवेर से भजन छूट गया, सवेर से संध्या तक वो महात्मा उसको दोष देखने लगे। धीरे 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 समय आया और वो बेचारी भीतर से बहुत दुखी थी। कहती हे गोविंद, मैं इनको ऐसा नहीं करूँ जो लोग मुझे मार देंगे, आप मुझे रक्षा करो, मेरी में सामर्थ्य नहीं है, मैं हृदय से नहीं चाहती हूँ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। और महात्मा जी अब कुछ वर्षों में महात्मा जी ने एक टीला बना दिया, छोटा सा टीला। समय आया तो ठाकुर जी का मतलब नहीं, समय आया तो विमान आया और एक जगह जमराज के दूत आए। ठीक है, तो जमराज के दूत आए महात्मा जी के पास, और भगवान के पार्षद गए विमान लेकर के उस वेश्या के पास। तो वेश्या कह रही है कि महाराज, अरे चलो चलो विमान में बैठो, विमान में बैठो, तुम्हारा उद्धार हो गया, भगवान तुम्हें बुलाए हैं। बोली नहीं, वो मैं नहीं हूँ, आप लोग गलती से आ गए हो, वो महात्मा जी वहाँ रहते हैं, मैं भला वहाँ कैसे जा सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए आया हुआ है। बोले नहीं, मैं तो पापिनी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, आप लोगों से गलती हो रही है। और महात्मा जी के पास वो जमराज के दूत गए थे कि महात्मा जी चलो बैठो। बोले दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, वो वहाँ रहती है। वो कहाँ रहती है? तुम लोग रास्ता। बोले नहीं नहीं, हमसे गलती नहीं होती, हम आपको लेने के लिए आए हैं। कहने मतलब चिंतन बदल गया ना। तो मैंने बोली अंत समय जहाँ, तो महात्मा जी गए नरक में और वेश्या गई वैकुंठ में, क्योंकि चिंतन बदल गया। वो विवश हो करके वैसा काम करती थी बेचारी, नहीं तो जान ही मार देंगे वो। और वो मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो संत हूँ, और वो उसके दोष देखते देखते दोष के टीला बना दिए। तो चिंतन का यहाँ मैंने चिंतन, उसका चिंतन कि हे गोविंद बचा लो, हे गोविंद बचा लो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मदन मोहन। तो बोले अंत समय जहाँ जामन है, तहाँ जीवत ही कि न जाइए जो। वहाँ जीते जीते क्यों न जाए? तो जीते जी कैसे जाएंगे? तो धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावही गावही, मधुर मधुर सुरसाज। रसिक रसीली राधा रसहि सो भरी है, रसिक रसीली राधा रसहि सो है,
रसिक बिहारी जो के जीवन की जरी है। रसिक बिहारी जो के जीवन की जरी है। रसिक रसील राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जो के जीवन की जरी है। रसिक रसील राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जो के जीवन की अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। पीवत लाल त्रिपाती न होई। पीवत लाल त्रिपाती न होई। शनि है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है। शनि है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है। प्रीतम पियारे संग सबनी सी जगी है। प्रीतम पियारे संग सबनी सी जगी है। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है। सहचरी वृंद ऐसी रसिक बिहारिणी रसिक बिहारी प्यारे और प्रिया जो का दर्शन करती हैं, उनकी केली गान करती हैं, शोभा गान करती हैं। प्रिया जो की आंखें कैसी और नारी हो रही है तो कह रही हैं कि उनकी आंखें। प्रिया जो की नैन अरुणता छाई। प्रिया जो की आंखें खुल रही हैं तो कह रही हैं कि प्रिया जो की आंखें उन्मिलित हो रही हैं। प्रिया जो की आंखें थोड़ी अलसा रही हैं तो कहती हैं कि लड़ैती जो की नैनन नींद घोरी। प्रिया जो एकदम खुली आंखों से देख रही हैं तो कह रही हैं कि लड़ैती जो के खंजन लोचन जैसी राधा पंकज नैनी। मैंने प्रिया प्रथम की एक एक चेष्टा को, उनकी ग्रीवा कैसी है तो कह रही कंबू कंठी हैं। अदर कैसी हैं तो कह रही बिंबा फल जैसे हैं। अदर कैसी हैं तो कमल दल जैसे हैं। अदर कैसे हैं भैया तो कह रही हैं कि नहीं मूंगा के जैसे हैं, अरुण अरुण। और फिर कह रहे नहीं अरुण ही होते आती अरुणति। मैंने प्रिया प्रथम की एक एक चेष्टा को देखती हैं, गाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, उनको जगाती हैं, अलबेले आंगन खड़ा करती हैं। उनकी भुजाओं की जो है वो चित्रांकन करती हैं, उसमें मुद्रिका धारण कराती हैं, विलेपन करती हैं, चंदन चरचती हैं, अंगराग से सेवा करती हैं। कभी वस्त्रों को उतारती हैं, कभी वस्त्र धारण कराती हैं, कभी माला उतारती हैं, कभी आभूषण धारण कराती हैं। मैंने उनकी परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव खेली कला रस भीना। मैंने बहुत बढ़िया समय है और बार बार ये मिले क्या। हमारे एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज हैं तो कह रहे हैं कि ये जीव अनंत अनंत जन्म तक तमाश्रय होता है।
तमाश्रय मैंने जो जीव है ना, ये सब जो मनुष्य से इतर हैं, वो सब तमोगुण के वशीभूत हैं। और अनंत जन्मों तक फिर रजाश्रय मैंने रजोगुणी होता है, सुख भोगना चाहता है भांति में, खाने का सुख, पहनने का सुख, देखने का सुख, छूने का सुख, अनेक। तो अनंत जन्म तक रजोगुणी रहता है, फिर अनंत जन्म तक सतोगुणी होता है। उसके बाद तब जाकर के उसको सखी संप्रदाय में, सखी संप्रदाय के निम्बार्क भगवान के चरणाश्रित होता है, चाहे हरिप्रिया श्री के चरणाश्रित होता है। मैंने अनंत जन्मों के बाद ये मौका उसको मिलता है। अब वही मौका मिला हुआ है, जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित गई राखें अपने पास। इसी मंत्र को पढ़ लीजिए बस, कि जो हम प्रिया प्रीतम का अनन्य उपासना करेंगे, उनकी सुंदर मधुर मधुर सखी भाव से सेवा करेंगे, तो प्रिया प्रीतम प्रेम पूर्वक हमको अपने पास रख लेंगे। जानते हैं कौन कह रहा है? हरिप्रिया सखी कह रहे हैं। वो प्रिया प्रीतम की एक एक बात को जानते हैं। तो वहाँ की जो मधुर मधुर बातें हैं हम लोगों को ले आकर के बताई हैं कि साधक, हे जीव, हे मनुष्य, हम तुझे वृंदावन की बात बताएंगे, तो उन बातों को मान लोगे ना, तो प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाओगे। सदा सर्वदा के लिए तेरा दुख से पिंड छूट जाएगा, और नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पाहि मुरारे। तो बहुत बढ़िया अवसर है। और अपना करना क्या है कि हमें मन से प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, और खूब प्रेम से गाना है, जो उनकी केली है, लीला है, रसना से नाम जपना है, और हो सके भरसक तो वृंदावन वास करना है। और उनकी सेवा परिचर्या सबसे बढ़िया है, और मानसिक हो तो और बढ़िया है, प्रकट हो तो और बढ़िया है। और उनकी बातों को सुनने, बार बार उनकी बातें सुननी, तो सुनने का एक व्यसन हो जाएगा। और जो प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनता है उसे कभी दुर्गति कभी नहीं होती। जो प्रिया प्रीतम के नाम सुनेगा, उनकी कीली, उनकी महिमा सुनेगा, उनकी बात सुनेगा, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान की महिमा, भगवान के रहस्य, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान की लीला, इसको अमृत कहा गया। अमृत, इसको सुनने वाले को माया रूप विष उसको नहीं चढ़ता, उसे बच जाता है, और बहुत आसानी से खेलते खाते घूमते काम करते करते धीरे से प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाता है। मैंने कथा श्रवण और केली गान, अपने मुख से गान करने और उनका चिंतन करना, ये इस कलयुग में इतना सरल है, ये इतना सरल है। इसमें ना आपको भूखे रहना है, न कपड़ा उतारना है, खूब बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, भरपेट खा लीजिए, पंखा में एसी में रह लीजिए, और समय समय पर प्रिया प्रीतम केली को गान कर लीजिए। कहते मैंने खेलते खाते पीते चला जाता है प्रिया प्रीतम के पास, बहुत आसानी से। लाल बस बालक, लाल बस बालक, बाल बस लाल बस बालक, बाल बस लाल बस बालक, लाल बस बालक, बाल बस लाल बस बालक, बाल बस श्री हरि प्रिया सो मेल झेला रास
झूम श्री हरि प्रिया सो मिले राय झेले रास झूम ए हाँ ओमी ओमी चूमी चूम ओमी ओमी चूमी चूम विधो बदन बेबिला विधो में चूमे चूमे विधो बदन बेबिला हे हाँ लाल बस बाल के बाल बस लाल के बाल बस लाल। इन्हीं का स्मरण करना है और इन्हीं को पाठ करना है, इन्हीं को सुनना है आसानी से। बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है। तो निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि सदा राधिका नाम जिह्वाग्रत स्यात् सदा राधिका रूप मक्षग्रमास्ताम। हमारी आँखों में, हमारे चाहे हमारे नेत्र के आगे आपकी रूप माधुरी दिखाई देती रहे, आप हमारे नेत्रों के सामने दिखाई देती रहे, राधा का रूप हमारी आंखों के सामने। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः, श्रुतौ राधिका कीर्ति। श्रुति माने होता है कान, श्रुतौ माने कान में, श्रुतौ राधिका कीर्ति। हमारे कान में राधा रानी की महिमा, उनकी लीला, कथा, रूप माधुरी, कीली माधुरी ये सुनाई देती रहे। माने ऐसी कथा में सुन हमारे कान इस अमृत को पान करते रहे। श्रुतौ राधिका कीर्ति रंतः स्वभावे। और ऐसा नाम लेने का, रूप माधुरी देखने का और उनके यश सुनने का हमें स्वभाव पड़ जाए, आदत पड़ जाए। स्वभावे गुणा राधिकायः श्रिया एतदिह। माने यही हमारे गहने बन जाए, ये हमारे कान के गहना बन जाए, नेत्र के गहना बन जाए और रसना के गहना बन जाए। माने इस शोभा से हम अलंकृत रहें, इस शोभा से हम सुशोभित रहें। तो क्या होगा भाई, ऐसा करेंगे तो श्रिया एतदिह। माने हमारी यही मांग है इस लोक में कि ऐसी ऐसी हमारी पे कृपा हो जाए। फिर कह रहे हैं तुष्टकम राधिकाया प्रियाया पठेयु सदैव में दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धाम ने। तो जो ऐसा करेगा तो जो राधा कृष्ण का धाम वृंदावन है उसमें सुतिष्ठन्ति माने वो निवास करेगा। सखी मूर्तयो, सखी मूर्तयो, सखी मूर्तयः युग्म सेवा अनुकूला। प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुकूल उसको सखी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिया प्रीतम की सखी बन जाएगा वृंदावन धाम में, निकुंज मंदिर में प्रिया जी की, लाल जी की सहचरी बन जाएगा। सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूला। और प्रिया प्रीतम की अनुकूल सेवा माने जल तो जल पिलाएगा, वस्त्र धारण कराएगा, पत्रावली करेगा, दर्पण दिखाएगा, शरबत पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, पंखा से ब्यार करेगा, को पद पावरे देगा, आभूषण धारण कराएगा, इत्र से चर्चेगा, उनकी कीली गान करेगा, रूप माधुरी देखेगा सखी होकर के। तो 3-4 बातें कही है ना कि सदा राधिका नाम जिह्वा, कि हमारी जो रचना है, हमारी जीव है, राधा 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 जपती रहे। ये बात देख रहे हैं, मैंने निम्बार्क भगवान आज से 5000 वर्ष पहले कहे थे, 5000 वर्ष पहले। राधा का रूप मैंने हम राधा रानी की रूप माधुरी, उनकी विग्रह है, चित्र है, चाहे हम जो चिंतन करते हैं वो सदा राधिका रूप मोक्ष। श्रुतौ राधिका कीर्ति प्रिया, जो कि कथा कीर्तन जप नाम महिमा रहस्य केली विलास चाल ढाल चितवन हसन बोलन उसकी हम सुनते रहें। इसके जो कलित कलित पद हैं, श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, छंद है, कुंडलिया है,
सवैया है, कविता है, जो जिस रूप में हो, जिस छंद में हो, लौकिक छंद में हो या अलौकिक छंद में हो, हम ये सुनने को कान से मने कान से मैं सुनता रहूं कि इतने ही से कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम की सखी बन जाएगा वृंदावन धाम में। और कहने वाले जानते हैं कौन है? निम्बार्क भगवान, रंग देवी सखी जो है, वो काहे के झूठ बोलेंगे जी। तो श्रुतौ राधिका कीर्तिरंत स्वभावे गुणा राधिकाया श्रियाय तदीय इदम त्वष्टकम राधिकाया प्रियाया पठेयु सदैव दामोदरस्य सुतिष्ठन्त वृंदावने कृष्ण धामने सखी मूर्तयो युग्म सेवा नुकूला। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सतगुरु के मार्ग पगुधारे, गुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, तम प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की।